आप लोगों को चाबियां कहाँ से मिली? भाभी ये सब छोड़िए, इससे पहले कि कोई हमें देख ले हमें निकलना चाहिए। चलो। आराम से। आइए भाभी। रुको टूना, तुम एक काम करो कि भाभी को लेके उस सामने वाले दरवाजे से निकलो, तब तक हम इन मुस्टंडों का ध्यान बटाते। चलो। कहा था ये आवाज कैसी? भाभी जल्दी कीजिए, बैठिए। मर गई। ये कैसे हो गया? रात को हम हड़बड़ी में ताला तो खुला ही छोड़ दिए थे, तो ये बंद कैसे हो गया? आखिर कौन बंद किया होगा ये ताला? ठकुराइन, कैसी है तुम्हारी बहुरिया? अभी तो एकदम शांत है। शांत है? अरे जाए के देखो, सांस ढेकार चल रहे के खर्च हो गए। अरे यहाँ घर में कुछ कर कराए लेगी ना तो लेने का देना पड़ जाएगा। अरे अच्छा है जो अपना ही आ तो अपना खेल खत्म कर ले। इस सर से बोझा तो हट जाएगा, ले जाएगा रसूलाबाद के घाट पे फूंक के फारिग हो जाएंगे। हमारा बेटा सुना रजा कटरा नरेश। अरे तुम का यार सवेरे सवेरे नादे हो हैं? अरे चुप नहीं रह सकते, पता नहीं का तुम सोचते रहते हो। तुमको भी ना आदत पड़ गई है अपने अम्मा की तरह बक बक करने की। बस दुनियादारी समझा कर, समझे? उसने अभी कमरे में अपनी जान दे दी, कुछ कह दिया ओकरे पहले लिख के गई ना तो हम सब पूरा घर दतुआन नाश्ता पानी सोना जागना जो 14 लाख की हवेली में हुआ करेगा बेहुदा। अरे जाके देख तो सही, इतना समझाए तो वो खड़ी खड़ी प्रवचन सुन जा। ए सकती है,
चाबी दे, जाके देखते हैं। चाबी? चाबी मेरे पास कहाँ है? होश में बात कर। ए अम्मा, देखो तो कहीं यह चाबी तो नहीं है। अरे चाबी यहाँ कैसे आई? अरे अब मिल गई है तो जाके उसको मत देखो, बहस ना करो। जाओ जाओ उसको देखो, जाओ। और ये सरवाना, ये शक्तियां जो है पीपा का तो छोड़ दिया होगा। बाबूजी हमको नहीं पता, हम नहीं रखे यहाँ चाबी। नहीं है अपने कमरे में। जाके हराम का खा के ससुरे दरिद्र मोटा हो गया। जाग ढूंढ शक्तियां, जाग हवेली का कोना कोना छान मारो, नहीं तो कहीं निकल गई तो अनर्थ हो जाएगा। जा ढूंढ ढूंढ जाके। मिलनी चाहिए आज, अगर न मिली देखे का चमड़ा उतार देंगे, बता दे रहे हैं। ढूंढ के लाया। ढूंढ मिले कि नहीं, ढूंढ पाताल से निकाल, नहीं तो हमारा सारा इलेक्शन चौपट हो जाएगा। ढूंढ। ढूंढो ढूंढो, एक एक कोना छान मारो, नहीं तो एक एक का चमड़ा उतार लेंगे आज। ढूंढ। भी नहीं है। क्या हुआ? जाके ढूंढो, मिलनी चाहिए। अगर ना मिली ना
तो संध्या तक मुर्गा बनाएंगे, ससुरो 10-10 ईंटा रख देंगे, भूसी छूट जाएगी। चाहिए था तबाह को दांत सारे। हुआ, अरे जाए के ढूंढो उसको। और जादू नहीं आता कि लुप्त से गायब हो गई कमरे से, जमीन खाई गई कि आसमान निकल गया। अरे जब कमरा में बाहर से ताला बंद है तो चुड़ैल भागी कैसे? तुम मुड़ी झुकाए खड़े हो, जाके बाहर गाड़ी निकाल। सीढ़ी कुत्ता भाग यहाँ से। जरूर अपने मायके ममफोड़गंज गई होगी। बारे आज की बिटिहनी बहुत नाच नचावे। ओए सक्तिया, काय हड़बड़ा रहा है तू? बस सांड की तरह लाल कपड़ा देखे नहीं कि चले दौड़ के सींग में लपेटने के लिए। थोड़ा शांति रखो। और तो जाएगी वो प्रोफेसर से पूछे तो सही कि कहाँ छुपा के रखा अपनी लौंडिया को। कटरा नरेश, ये बंदर की तरह ना उछल कूद बंद करो और जैसा हम कहते हैं वैसा करो और चुपचाप हमारे पीछे पीछे चलो, समझो? हाँ, हम खाली यहाँ खुशबू से ही पता करने आए हैं कि शिकार अपने ठिकाने पे पहुंचा कि न पहुंचा। तो अगर हमने प्रतिज्ञा के बारे में प्रोफेसरवा से पूछ लिया तो उसके दिमाग में तुरंत घंटी बज जाएगी। इसलिए कटरा नरेश, अपनी जुबान बंद रखो, आंख, नाक, कान और इशारे से बात करो, समझो? हाँ। चलो। घंटी बजा। नमस्ते। नमस्ते समधन जी। कैसे हैं ठाकुर साहब? अच्छा, आइए ना, अंदर आइए। सज्जन सिंह इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आए हैं? नमस्कार प्रोफेसर साहब। नमस्कार। मत आप बैठिए, आप प्रणाम प्रणाम। आइए बैठिए। बैठो। कहिए, इतनी सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? क्या प्रोफेसर साहब, आप भी? अरे यहाँ आने के लिए कोनो कारण की जरूरत होती है क्या? समझियाना है, अपना घर है,
जब चाहे अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। कम वैसे ना हम चुनाव प्रचार के लिए निकले तो सोचा अपनी कुमलिया को भी देखते चले। बाकी लोग कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आए हैं तो सबसे मिले लेते। मिनट बैठे हम जरा गुसल खाने हो के आते। ना प्रोफेसर साहब, हमारी ठकरनिया जो है ना कोमल की अम्मा, रात में ऐसा चिकन मटन खिया देती है ना कि दूसरे दिन का मामला जो है ना बिगड़ के एकदम धराशायी हो जाता है। हम 2 मिनट में नहीं, आप बैठा, आप बैठे, हम आए भाई। बिटिया, पढ़ाई कर रही हो? जी आप? बेटा बहुत अच्छा लगा। पढ़ो पढ़ो, हम तो गुसल खाना ढूंढ रहे थे। अब पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो। चंदू भैया, चंदू भैया, जी भाभी। हमें बहुत प्यास लगी है। भाभी आप रुके, हम अभय पानी लेकर आते हैं। सुनिए, वहाँ क्या हो रहा है? वो वहाँ पर कोनो पीपा कर पड़ा हुआ है, बच्चे उसी को परेशान कर रहे हैं और वो बच्चे उसका सामान चोरी कर रहे हैं। हमें उन बच्चों को रोकना चाहिए, कोई उन्हें रोकता क्यों नहीं? कौन रोकेगा उनको? केकरा पास इतना टाइम? ठीक है बेटा। भाभी कहाँ जा रहे हैं? वो चंदू भैया वहाँ पर देखिए ना, कुछ बच्चे पागलों की तरह आपस में ही लड़ रहे हैं। हमें उन्हें जाकर रोकना चाहिए। अभी जाने दीजिए, काहे लिए किसी के झमेले में फंसना। और वैसे भी भैया को ढूंढना है, तो देर हो रही है भाभी। पी लीजिए, पानी लीजिए। चलिए भाभी।
पढ़ो पढ़ो, हम तो गुसल खाना ढूंढ रहे थे। अब पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो। आइए हम आपको बाथरूम दिखा देते हैं। अब काहे परेशान हो रहे हैं प्रोफेसर साहब, अरे हम खुद ढूंढ लेंगे। और कोनो इतना बड़ा घर तो नहीं ना कि हम वहाँ बाथरूम न ढूंढ सके। बाथरूम ढूंढने में आपकी जरूरत पड़े, हम आते हैं। प्रोफेसर साहब, इतना छोटा बाथरूम कि उसमें बैठ के कौनो कुछ कह नहीं सकता। खूब, हमको कोनो एक जरूरी फोन करना ही, नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ। जरा छत पे जाके देखते हैं, शायद वहां आ जाए। आते बाबूजी। देख ले देख ले। ठाकुर साहब, हमारी प्रतिज्ञा कैसी है? ठीक तो है ना वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है समझा जी, बिल्कुल ठीक है। अरे कटरा नरेश बहु शक्ति सिंह, अब ऊपरों नेटवर्क नहीं लगेगा। घर में नेटवर्क नहीं ना बेटा, आओ जल्दी नीचे आओ। अबे आओ वो यार। अरे प्रोफेसर साहब आज्ञा दें, अब चलिए थे नंदन जी। अम्मा प्रणाम। ए बेटा कोमल, खुशी खुशी रहना, अच्छा बेटा। चल चल बेटा, बाहर मिलेगा नेटवर्क, समझे? कुछ तो गड़बड़ है। इतना आसानी से वो अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। किसना वो तो हमका कोनो जादूगर नहीं लगत है। अरे हमरी मानो तो आपो गुरु माँ से कोनो मंत्र ले ले हो, किसना वो का बस म करेगा। मंत्र तो हम खोज लेंगे, पहले उसको खोजना है जो कृष्णा बहू को भगाने में उसकी मदद किया है। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि बाबा के अलावा एक इंसान और है जिसके ऊपर कृष्णा बहू का जादू जगता है।
शक्ति बहू, इतना सकते में कहाँ खड़ी है? ऐसे खड़ी हो जैसे सांप सूंघ गया हो। अच्छा ये बताओ, प्रतिगवा को भगाने में कितना मदद की हो? काहे कि तो हम अच्छे से जानते हैं कि घर में बाबा के बाद अगर प्रतिगवा का कौनो भगत है तो तुम हो। नहीं अम्मा, हमको कुछ मालूम नहीं है। हमको भी सवेरे ही पता चला कि प्रतिज्ञा अपना कमरा में नहीं है, और हम तो रात भर अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकले। अच्छा, अरे हमको मत सिखाओ। हमने बहुतों को सोए में जगते देखा है। और जो तुम्हारे चेहरे पे और ये जो तुम्हारे माथे पे पसीने की गंगा बह रही है ना, कुछ तो इशारा कर रही है भाई। चलो हम मान लेते हैं कि तुमने प्रतिगवा को नहीं भगाया। भगवान से मनाओ कि जो बात तुम कह रही हो वह सच हो। काहे कि अगर ये पता चला कि तुम झूठ बोल रही थी और तुमने प्रतिज्ञा को भगाने में मदद की है, तो समझ लो कि तुम्हारा का होगा सो। और शक्तियां तुम्हारा का असर करेगा सो। आखिर सज्जन सिंह इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आए थे? बिना वजह उनका यहाँ आना और बिना कोई विवाद किए यहाँ से चले जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें उनकी कही बातों पर यकीन नहीं आ रहा। क्या हो? किस बारे में सोच रहे हैं आप? अब इस उम्र में अपने बच्चों के अलावा और किस बारे में सोचेंगे? हर वक्त बस प्रतिज्ञा की ही चिंता लगी रहती है। आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं। प्रतिज्ञा बिल्कुल ठीक है, आप क्यों नहीं मानते इस बात को? अच्छा ठीक है, अगर आप इतने परेशान हैं तो हम एक काम करते हैं। हम आदर्श से कहते हैं वो ऑफिस से लौटते समय एक प्रतिज्ञा से मिलता आएगा, ठीक है ना बेटा? जी मम्मी, हम जरूर होते आएंगे। हेलो। हाँ माँ, जरा वो प्रतिज्ञा भौजी को फोन देना, हमको उसे जरूरी बात करनी है। अच्छा, तुमको भौजी से जरूरी बात करनी है? आज तक अपनी अम्मा से तो तुमने कौनो जरूरी बात नहीं की। 4 दिन हुआ नहीं है तुमको गए हुए और वो घर फोड़नी के साथ सलाह मशवरा करने लग गई तुम। देखो मलिया, का खिला दिए तुमने ससुराल वाले तुमको कि आजकल खाली प्रतिज्ञा रटती रहती हो। अब ये समझ लो, वो का है ना कि सच्ची बात तो तुमसे हजम होती नहीं है। ये लिए ये सब छोड़ो और प्रतिज्ञा भौजी को फोन दो। भौजी घर पे नहीं है, जो कहना है हमसे कहो, वो आएगी तो कह देंगे। हमको ये बात समझ नहीं आई कि तुम हमारी बात प्रतिज्ञा भौजी से काहे नहीं करा रहे हो? का अम्मा, कौनो नया बवाल कर दियो का? अच्छा, अब शक कर रही है हम पे? अपनी अम्मा पे शक कर रही है? अरे अब तुमको अपनी भौजाई से इतनी मिठाई हो गई है कि अपनी अम्मा खटाई लगने लगी है तुमको। अरे कमलिया वाह, बहुत सही कर रही है। एक बात सुन लो कि तुमको प्रतिज्ञा से बात ये लिए नहीं करवा रहे हैं कि दादी और शक्ति बहू के साथ मंदिर गई है। जब लौट के आएगी तो बात करवा देंगे, समझी?
चंदू हमको समझ नहीं आ रहा है कृष्णा भैया गए कहाँ हैं। तो यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढ लिया है, कहाँ जा कहाँ सकते हैं। सुनना बिल्कुल है, सही कह रहे हो एकदम तुम। पूरा शहर छान मारा भाभी, मेरा दिमाग तो काम करना बंद कर दिया है। समझ नहीं आ रहा भैया गए कहाँ आखिर। हमसे मन घबरा रहा है भाभी। अब क्या करें? चंदू भैया, लगता है वो बाबूजी की जीप है। हो रही, पकड़ो उसे, चलो जल्दी। भैया जल्दी जाकर जीप में बैठिए, हमें अभी भागना ही होगा। चलिए जल्दी। जल्दी चलो, वो साइड जा रहे हैं, जल्दी संभाल, जल्दी चलो, आगे जा रहे हैं, उधर उधर उधर, जल्दी। क्या हुआ? कहाँ ले बैठू ना? अबे यहाँ ले ले यार गली में। आगे चल के, आगे चलो, चलो आगे। बाबूजी, ऐसे कौन से बिल में हाथ डालें कि वो प्रतिज्ञा की गर्दन हमारे हाथ में आ जाए। ससुरी जहां मिलेगी वहीं काट के चढ़ाई देंगे, फिर चाहे जो भी हो सब देख लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बाबा और प्रतिज्ञा आखिर गए कहां? बेटा कटरा नरेश, जब बड़का गुंडा बनते हो तो ढूंढ के ले आओ, काट देंगे। बाबा प्रतिज्ञा का एक साथ गायब होना हमको तो जानबूझ के लगता है। जरूर दुन्नों की मिली भगत है यहाँ। ठकुराइन, जब महतारी हो के बबुआ को ना तुम बस इतना ही जानती हो, समझी? हाँ, अरे हम कह रहे हैं उसको अगर प्रतिज्ञा को भगाना ही होगा तो ताल ठोक के दिन के उजाले में सबके सामने ऐसे लेके जाएगा, ऐसे चोरों की तरह नहीं, लतखोरों की तरह लेके जाएगा। बात करती हो बेटा, ठाकुर सज्जन सिंह की औलाद है, समझो। जो कुछ करेगा ना टंके की चोट पे करेगा, समझो। हाँ, ये है बबुआ हमारा बेवकूफ है, बच्चा है, डरपोक नहीं। जी नमस्ते। नमस्ते मम्मी जी। जी वो दरअसल हमें प्रतिज्ञा से मिलना था। अरे दामाद जी, अभी 2 दिन पहले तो अपनी बहन से मिलके गए थे। फिर
हर 2 दिन में ऐसा कौन सा जरूरत आन पड़ता है कि अपनी बहन के यहाँ आ जाते हैं? एक ही शहर में ब्याह हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जब मन में आए मुंह उठा के चल दिए। न दिन देखा न रात। अरे लड़की वाले हैं, पड़ोसी मत बनिए। और आपकी बहन कोनो जेल में तो रहती नहीं है ना कि रोज उसको खाना खिलाने के लिए और उसका हाल चाल पूछने के लिए आना पड़े। जी दरअसल बात ये नहीं, हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे। वो तो हमने सोचा कि बस ऑफिस से गुजर रहे थे तो मिलते चले। अरे यह तो सबसे बड़ी ऐब है आप सब में कि सोचबे बहुत करते हैं। खोपड़ी खराब नहीं होती इतना सोचने से। अब प्रतिज्ञा बाबा के साथ बाहर घूमने गई है। आपको जौन कुछ भी पूछना है ना हमसे पूछ लीजिए और घर जाइए, समझे? कोमल रास्ता देख रही होगी आपका। ए पियसिया। हाँ माँ। दामाद जी को अच्छे से चाय नाश्ता करा और उसके बाद विदा कर दे। अभी बनाई थे। वो सब हमें ही ढूंढने आए थे। बेटा बच गए आज, नहीं तो बहुत बुरी तरह पीटे जाते। इस सज्जन सिंह की पलटन है ना, हमें मार मार के रूही बना देती। सही कह रहे हो बेटू ना, आज तो बच गए। तरीका ये तो हम वहीं आ गए जहाँ दिन में आए थे। हाँ चंदू भैया, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। कृष्णा की माल है। हाँ भाभी। इसका मतलब है कि वो यही था।
जो बच्चे उस आदमी को परेशान कर रहे थे, कहीं वो कृष्णा?